हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है जो भी यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए। पहले ये था कि जो टर्मिनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में स्टूडेंट है इनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, जो भी इनका इंटरनल असेसमेंट होगा उसके हिसाब से। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन है इसके हिसाब से सितंबर में एग्जामिनेशन कराए जाने की जो है बात कही गई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी लाइक जैसे आपने देखा कि आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं उसमें यही कहा गया कि जो आपका एग्जामिनेशन अगस्त में होना था वो अब आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी इन 3 मंथ में आपका हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के आप अलर्ट रहो। और जिनका एग्जाम सितंबर में, इनके लिए गाइडलाइन क्या जारी की गई है मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि यूजीसी ने रिविजिटेड जो है किया है जो अर्लियर गाइडलाइंस जारी की थी एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आप जो नई गाइडलाइन है, ठीक है, रिवाइज गाइडलाइंस हैं, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिवाइज गाइडलाइन में इन्होंने पॉइंट नंबर 1 है वो क्या कहा है। तो देखो, जो एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटीज़ का है कोविड-19 पैंडेमिक के लिए, तो अभी इसको जारी कर दिया गया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। और इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, आप एक बार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने यही कहा है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनके एग्जामिनेशन को कराया जाएगा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। ठीक है, किसमें ऑफलाइन मोड हो सकता है पेन एंड पेपर, या ऑनलाइन ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड हो सकता है। जैसी जिसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो इनको कराएंगी, जो यूजीसी से ग्रांट अप्रूवल जिनके पास होगा। ठीक है, और एक इन्होंने पॉइंट और यहाँ पर कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टर्मिनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है और उनकी कोई बैकलॉग है, तो उनके लिए उनका एग्जामिनेशन कराना कंपलसरी है ताकि वो अपने ईयर को क्वालिफाई करके जो है पहुँच पाएँ। ठीक है, और एक चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इन्होंने ये कहा कि एकेडमिक इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी एजुकेशन सिस्टम। इसी वजह से, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन है इनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए कि भाई जो स्टूडेंट है वो टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन है इसमें अपियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सओवर रीज़न, मे बी ही शी मे बी गिवन, तो उसको क्या करना है कि आपको एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के उसी कोर्स पेपर के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी देनी है, विच में बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन फिजिबल। जब भी फिजिबल हो तब आप उसको आगे टाइम पर आप करवाओगे। ओके, सो दैट द स्टूडेंट इज नॉट पुट इन एनी इनकन्वीनियंस। सपोज करो कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फीवर हो रहा है, या फिर सपोज करो कि वो आइसोलेट है, या फिर उसको कोविड-19 के सिम्टम्स है जो भी था, तो भाई वो एग्जामिनेशन देने नहीं जा सकता। तो उस केस में सीधा सीधा एचआरडी मिनिस्टर ने एक बहुत क्लियर पॉइंट किया है कि आने वाले टाइम पे जब भी फिजिबल कंडीशंस होंगी तो उसको आपको कराना है ताकि स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। द एबव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 1920 एज अ वन टाइम मेजर। केवल ये एक बार किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आगे भी रहेगा। केवल ये करंट सेशन जो 19-20 का सेशन चल रहा है केवल इसके लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और बाकी जो गाइडलाइंस हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन के लिए वो आपकी 29 अप्रैल वाली ही चलेंगी, उनको कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो एग्जामिनेशन कराना वो काफ़ी टफ टास्क है। अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज़ के फेवर में नहीं आ रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, और लोगों के लिए परेशानी भी है। अभी मैंने कुछ लोगों के ट्वीट्स देखे हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट सिंपली अभी, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2020 विल बी हेल्ड इन सितंबर, ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है। अभी 2-3 और भी मैंने ट्वीट्स देखे जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो फिर क्या होगा। इन्होंने कहा कि हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर जी टू ऑल द स्टेट्स दैट हैव कैंसिल्ड दीज एग्जामिनेशन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे रीच दिस डिसीजन, रिक्वेस्ट हिम टू काइंडली रिकन्सिडर द डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको रिकन्सिडरेशन में लेकर आओ, क्योंकि आज के टाइम पर जो है नहीं हो सकता एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं जो भी होता है। अभी राइट नाउ जो डिसीजन है वो आपको मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से जो कॉलेज वगैरह हैं वो आपको देंगे।
जो भी नोटिस होगा वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जो इनका ये पॉइंट नंबर है इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस लास्ट पॉइंट को अगर ऑप्ट करना चाहेंगे कि भाई अभी एग्जामिनेशन नहीं देना है, बाद में दे लेंगे, या फिर कुछ लोग कहेंगे यार चक्कर इसको ख़त्म करो, अभी जो भी हो रहा है इसको ख़त्म करते हैं। तो ये आप जरा एक बार थोड़ा अच्छे से डिसीजन ले लेना कि इसमें क्या गाइडलाइंस है, कौन सा आपको लेटर देना है अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आपको प्रॉपर जो आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको मेडिकल वगैरह भी समथिंग उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो इसके लिए तैयार रहना, ये चीज़ मेंशन भले ही नहीं है, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों के लिए भी आप दोस्तों तैयार रहना, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप जो भी लोग फाइनल ईयर में होंगे कहीं ना कहीं पर चिंता थोड़ी होगी, लेकिन एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो दोस्तों आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।